बिहार के दंगल में आज बात करेंगे रघुनाथपुर विधानसभा की। रघुनाथपुर विधानसभा सिवान जिले में है और सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहां के मौजूदा विधायक रजत के हरिशंकर यादव हैं। 2015 में भी हरिशंकर यादव ही जीते थे। 2000 से 2010 तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या 23% है। यहाँ राजपूत, यादव और दलित मतदाता संतुलन बनाते हैं। राजपूत भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं। यहाँ सिंह वोटरों की संख्या 10% है। यहाँ भाजपा और रजत के बीच मुकाबला रहता है। इस बार चुनाव में जनता राजद पर भरोसा जताएगी या फिर बदलाव के मूड में है, इस मसले पर जनता की राय जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आइए सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी अपराजिता के पास। अब राजिदा, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं। पिछले 10 सालों में विधायक हरिशंकर ने जनता के लिए कितना काम किया है और क्या लोग उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल फौजिया, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे हर एक गांव में, गली में, चौराहे पर लोगों के बीच चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, अटकलें तेज़ हो गई हैं। हर जगह एक ही चर्चा हो रहा है कि आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी। हमारी टीम भी जो है वो लगातार हर एक विधानसभा को, हर एक गाँव को कवर कर रही है, लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता के मन में क्या है। और आज जो हमारी मौजूदगी है वो बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा में है। बेसिकली ये सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की सीट मानी जाती है। और अगर यहाँ की बात करें तो इसके अंदर 2 ब्लॉक आते हैं, एक रघुनाथपुर, दूसरा हुसैनगंज। और साथ ही अगर हम बात करें तो हसनपुरा ब्लॉक के भी कुछ गाँव जो हैं इसमें शामिल माने जाते हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो ये इलाका खेती बाड़ी का ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर किसान जो है फसलें उगा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर गेहूं, अनाज, दाल जैसी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है। यहाँ के लोग मेहनती माने जाते हैं। बावजूद इसके सड़कें, रोजगार, पीने का पानी और साथ ही खेती के लिए सिंचाई जैसी समस्याएं बनी हुई दिखती हैं। अगर इसकी राजनीति की बात करें तो 2020 में यहाँ पर आरजेडी के हरिशंकर यादव ने जीत दर्ज की थी। भाजपा उम्मीदवार को करीबन 18,000 वोटों के अंतर से हराया था और 2015 में भी उनकी ही सीट थी। और अब जब बिहार में चुनाव का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है। क्या जनता अभी के मौजूदा सरकार को चुनेगी या फिर उन्हें दरकिनार कर देगी? आइए इसी संदर्भ में हम लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं कि आखिर इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके इस रघुनाथपुर का कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पर हमको लग रहा है कि सरकार जब से एनडीए की बनी है तब से यहाँ कोई विकास का अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल था तो जर्जर था, हाई कोर्ट में उसके लिए पीआईएल करना पड़ा। उसके 2 साल तक उसका लड़ाई लड़ने के बाद किसी तरह हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन आज डॉक्टर नहीं है, न कोई व्यवस्था है। रोड का दशा सामने एक बार कैमरा घुमा कर ले लीजिए कि जो नाली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न समुचित बिजली की ऐसा व्यवस्था है। 2 घंटा रहता है, 2 घंटा टूटता है तार। लोग एकदम डिस्टर्ब रहते हैं यहाँ। और जनता माने कहाँ है, कितना का है। विकास का नाम छोड़कर और कोई सवाल कीजिए तो उस पर सवाल कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में विकास की चीज़ नहीं मिल रही है। क्या लगता है इस बार आप बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। लंबा सफर हो रहा है, बदलाव